जैसे कि मेरा हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स विथ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। वहां पे जो आज की हमारी रिएक्शन जो एफ नंबर है जो है बेटा हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अब हैलोफॉर्म का मतलब क्या होगा आपके माइंड में आएगा, यस हैलोजन। जैसे हैलोजन का ग्रुप क्या होता है, जैसे मिथाइल ग्रुप RCH3 मतलब ये मिथाइल होता है। अगर उसके साथ में मैं X3 मतलब जो भी हैलोजन ग्रुप के मेंबर्स है, अब हैलोजन ग्रुप के मेंबर्स आपको पता है 17 ग्रुप्स के अंदर में रहते हैं। वो क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये है ना, एस्ट्रेटाइन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों ही मेन है अपने लिए, या फिर आयोडीन है जो है अपन, या फिर एस्ट्रेटाइन, ये चारों हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बराबर है। तो ये कौन है आपके हैलोजेंस ग्रुप है, ठीक है। अगर हैलोफॉर्म अगर लेते हैं तो ये X3 से हम इसको शो करते हैं, ठीक है। जैसे मिथाइल हैलोजन अगर लेते हैं तो ये CH3X3 या फिर CHX3 के फॉर्म से हम इसको, CHX3 के फॉर्म से हम इसको जानते हैं, ठीक है। फिर से लिख देता हूं CHX3 दैट इज हैलोफॉर्म, हम इसको इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर है। नाउ ये बोर्ड पे अगर आप देखते हैं तो आपको रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है वो हैलोफॉर्म रिएक्शंस के अंदर में आपको एज इट इज मिलेंगे। यही पॉइंट्स आपको नोट्स में भी मिलेंगे और यही पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में भी है। फर्क बस इतना है कि ये पैसेज वाइज वहां पे दिए हैं और नोट्स में वो पॉइंट वाइज दिए, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना, सेम टू सेम पॉइंट्स है। बस जो आपके टेक्स्ट बुक में पैसेज वाइज दिया उनको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर देना, आपके डायरेक्टली नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। चलो पहला पॉइंट क्या दिया यहाँ पे, जो रिएक्शंस होती है, कौन सी रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अब हैलोफॉर्म रिएक्शंस के अंदर में क्या होता है, गिवन बाय अल्डिहाइड्स, कहाँ पे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स, ये विथ न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो ऑल मिथाइल कीटोन्स, क्या बोला मैंने, ऑल मिथाइल कीटोन्स। अब कीटोन्स का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखते हैं CO बॉन्ड CO, मतलब बॉन्ड CO बॉन्ड, ऐसा होता है। मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ पे लगा दे तो यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा आपका, ये मिथाइल ग्रुप है। R मतलब यहाँ पे हम लोग CH3COR, मतलब यहाँ पे भी मिथाइल लगा सकते हैं या फिर कुछ और भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ऑल मिथाइल कीटोन्स, दैट इज फार्मूला ऑफ मिथाइल कीटोन CH3COR, R के जगह आप CH3 भी यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल मिथाइल कीटोन ग्रुप्स। एंड ऑल अल्कोहल्स पता है, जो ग्रुप के अंदर में या फिर जो भी कंपाउंड्स के अंदर में OH इंक्लूडेशंस होता है उसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल अल्कोहल्स कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप, मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा अल्कोहलिक ग्रुप है, CH3CHOH, ठीक है। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप जो है उसके अंदर में क्या रहेगा, ये रिएक्शंस के अंदर में इंक्लूडेशन रहेगा। कौन सी रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत ही ईजी है ये, 6-7 रिएक्शन जितने भी, इनमें से 2 रिएक्शन मैक्सिममली एग्जाम में पूछते 2 मार्क्स के लिए और बहुत ही इजी रहती है, ठीक है। तो टेक्निक थ्रू आप इसे क्या करना, याद रखना। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्या है, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय अल्डिहाइड्स के थ्रू ये रिएक्शंस गिवन बाय होती है, डन होती है, और उसके अंदर में क्या यूटिलाइजेशन होता है, ऑल मिथाइल कीटोन्स और ऑल अल्कोहल्स कंटेनिंग, ये सभी इसके अंदर में क्या होते हैं, यूटिलाइजेशंस होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ सेकंड, व्हेन एन अल्कोहल और मिथाइल कीटोन, अब ये दोनों तो यूटिलाइज होते हैं, मिथाइल कीटोन और ऑल अल्कोहल्स। अब ये दोनों क्या करेंगे, एन अल्कोहल और मिथाइल कीटोन इज वार्म, इनको क्या किया जाता है बेटा, हीट सप्लाई की जाती है, मतलब हीट प्रोवाइड की जाती है। तो वार्म करने के बाद क्या होता है, किसके साथ, विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पॉइंट ध्यान में रखना, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इन्हें क्या करते हैं, वार्म करते हैं, ठीक है। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसके साथ में इसको क्या करते हैं, वार्म करते हैं, ठीक है। नाउ एंड आयोडीन, साथ में और कौन होता है, आयोडीन भी होता है, ठीक है, साथ में और कौन होता है, आयोडीन भी होता है, मतलब NaOH और I2 जिसको बोलते हैं अपन आयोडीन, उसके साथ में इसको क्या करते हैं, वार्म करते हैं, मतलब हीट सप्लाई करते हैं। देन जब ये ऐसा होता है, इनके बीच में जब ये रिएक्शंस होती है, मतलब एसिड जो आप अल्डिहाइड लेते हो, अल्डिहाइड का अगर हम या फिर कीटोन लेते हो, तो कीटोन या फिर अल्डिहाइड में फर्स्ट मेंबर क्या लेते हो, अल्डिहाइड अगर है बेटा तो अपन एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, और कीटोन में अगर हम लेते हैं तो वो क्या बनेगा आपका, एसीटोन बनेगा, ठीक है ना। अब एसीटोन का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होगा, ऑल मिथाइल ग्रुप उसके अंदर में प्रेजेंट होगा, दैट इज एसीटोन, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, व्हाट द पॉइंट, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, दैट इज
एसीटोन, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में करते हैं, वो आगे चल के पॉइंट में आपको क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। तो सेम टू सेम पहले हमें क्या करना है, अल्कोहल और मिथाइल कीटोन जो लेंगे, और कीटोन का पहला मेंबर क्या लेंगे हम, ये वाला, दैट इज कौन है बेटा, ये आपका एसीटोन है, कौन है ये, एसीटोन, ठीक है। तो जब भी हम एसीटोन के साथ में अल्कोहल ले या फिर मिथाइल एसीटोन ले, उसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडाइन को वार्म करें, तो आपको मिलता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन, तब जाके आपको येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और वो जो येलो प्रेसिपिटेट होता है, वो जो होता है, ये रिएजेंट होता है किसका, सोडियम हाइपोआयोडाइड का। कब, लेकिन जब हम वहां पे क्या करेंगे, सोडियम हाइपोआयोडाइड ये रिएजेंट यूज करेंगे। मतलब सिंपल सा है, ये एसीटोन के साथ में आपको क्या यूज करना है, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइपोआयोडाइड को क्या करना है, आपको यूज करना है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे ये होता कैसे, तो बस ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। तो एज अ रिएजेंट सोडियम, ये आर है, ठीक है, ये आर रिएजेंट सोडियम हाइपोआयोडाइड इज प्रोड्यूस, वहां पे हम ये सोडियम हाइपोआयोडाइड प्रोड्यूस करेंगे। मतलब सोडियम हाइपोआयोडाइड, एसीटोन, और उनको रिएक्ट करेंगे, मतलब वार्म करेंगे किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब ये रिएक्शंस होगी तो आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा। क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही ऑब्टेन होगा, एंड which contains one carbon atom less than the substrate। और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जो आपने सबस्ट्रेट किया, तो उसके अंदर में 1 कार्बन एटम क्या होगा, लेस मिलेगा। मतलब जिसका उतना जो अमाउंट रहेगा, उससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो अमाउंट है, उसमें 1 कार्बन एटम जो है वो क्या रहेगा, लेस रहेगा एज कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू हैलोफॉर्म। और जो मिथाइल ग्रुप रहेगा, जो मिथाइल ग्रुप है, जैसे हम रिएक्शंस में देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये मिथाइल ग्रुप है, ये एक मिथाइल ग्रुप है, दोनों में से कोई भी एक मिथाइल ग्रुप जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, हैलोफॉर्म में। अगर ये मिथाइल ग्रुप को मुझे हैलोफॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे इसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, हैलोजन ऐड करना पड़ेगा, मतलब एक्स ऐड करना पड़ेगा, वो भी कितने क्वांटिटी में, 3 क्वांटिटी में। और यहाँ पे जो H3 है, ठीक है ना, तो यहां से 2 हाइड्रोजन मैं रिप्लेस करूंगा और ये बन जाएगा CH, और वहां पे X3 ऐड करूंगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा, ठीक है। जैसे वहां पे बेटा मैंने क्या किया, आयोडीन यूज किया, तो यहां पे क्या होगा, CHI3, ये आयोडोफॉर्म मिलेगा, कौन सा, लेकिन मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू हैलोफॉर्म, मिथाइल। अगर मैं वहां पे Cl यूज करता तो CHCl3 आता, और कोई फ्लोरीन यूज करता CHF3 आता। मतलब X3 के जगह जो भी हैलोजेंस है वो क्या है, हम देखते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल थ्रू हम देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो एग्जांपल्स है वो देख लो आप क्या है, ठीक है। तो एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड, एसीटोन का तो फॉर्मूला आपको पता चल गया। देखो दोनों साइड में अगर मिथाइल ग्रुप है इन कीटोन, तो वो क्या बनेगा, फर्स्ट मेंबर एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोआयोडाइड। मतलब सोडियम हाइपोआयोडाइड क्या कर रहा है, एसीटोन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब ऑक्सीडाइज करना मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा, टू गिव क्या होगा, तब ऐसा होगा, एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोआयोडाइड टू गिव सोडियम सॉल्ट। क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा, साथ में ऑफ एसिटिक एसिड, किसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, एंड येलो प्रेसिपिटेट जो मिलेगा। इसके पहले मैंने बोला था बेटा आपको कि येलो प्रेसिपिटेट आपको फॉर्म होगा, ये देखो येलो प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होगा, जो कलर मिलेगा येलो प्रेसिपिटेट, वो रहेगा आयोडोफॉर्म का। मतलब जो मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट होगा हैलोफॉर्म में, उसका जो प्रेसिपिटेट होगा वो कौन से कलर, कैसे पहचानोगे आप उसे, तो वो येलो कलर प्रेसिपिटेट होगा। विच कलर, येलो कलर। एमसीक्यूज के लिए ध्यान में रखना कि इन हैलोफॉर्म रिएक्शन द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड बाय विच कलर, वहां पे ऑप्शंस रहेंगे, तो येलो कलर ध्यान में रखना, ठीक है। तो येलो कलर का क्या होगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट ये ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया एग्जांपल। अब इसकी रिएक्शंस देखते किस प्रकार होगी। तो सबसे पहले आएगा बेटा आपका कौन, एसीटोन। कौन है आपका एसीटोन, सिंपल सी बात है,
यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CO लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस जनरली हम इस पैटर्न में लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड और CH3, ये आपका कीटोन ग्रुप है, इसे हम क्या बोलते हैं, एसीटोन, ठीक है। अब इसके रिएक्शंस जो करनी है वो किसके साथ में करनी है, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइपोआयोडाइड, नाम अच्छे से ध्यान में रखना, कुछ भी करो, ठीक है। सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब ये आय है बेटा, आय आपको जो हाइलोफॉर्म करना है ना, हाइलोफॉर्म मतलब कितने टाइम्स चाहिए, X 3 टाइम्स। यहाँ पे आय कितना है, सिंगल टाइम्स, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 टाइम्स में। जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हैलोजन मिलेगा तभी हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हाइलोफॉर्म में। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट जो लगेगा वो 3 लगेगा, समझ में आया। 3 ही क्यों लगा, 2 क्यों नहीं, और कुछ नहीं, 3 क्यों, क्योंकि हमें इसको करना है हाइलोफॉर्म में कन्वर्ट, ताकि ये I3 आपका प्रोडक्ट जो है बाहर मिलेगा, ठीक है। अब किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कौन होता है आपका, NaOH, और दूसरा कौन है, आयोडोफॉर्म, मतलब सॉरी आयोडीन। आयोडीन मतलब कौन होता है, अकेला थोड़ी ना रहता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है, दैट इज I2, ठीक है। अब जब भी ये ऐसी रिएक्शंस होती है तो उन्होंने क्या बोला, मिथाइल ग्रुप पे वो अटैक करता है और ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइज प्रोसेस में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये प्रोसेस होती है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है और ये क्लासेस में आपने पढ़ा है कि ऑक्सीडाइज करना मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मिथाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, बाकी जैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये प्रोडक्ट मैं सामने लिख देता हूं, देखो क्या होगा, CH3C, बाद में ये डबल बॉन्ड हो, जैसा का वैसा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, ये वाले मिथाइल ग्रुप के ऊपर। किसके ऊपर करेगा, मिथाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करने के बाद ये CH3 को निकाल के फेंक देगा। किसको निकाल के फेंक देगा, CH3 ग्रुप को। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन और सोडियम, ये ऑक्सीजन और सोडियम, क्योंकि हमें क्या करना है, आयोडोफॉर्म, ये आय रिमूव करना है, मतलब निकालना है, किसके साथ में, मिथाइल ग्रुप के साथ में। देखो ना, मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू हैलोफॉर्म, मतलब ये मिथाइल के साथ में अटैक होगा आयोडीन, और NaO जो है ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा O मतलब कौन होगा आपका, न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल आप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो भी है आपका, तो उसके तहत ये भी पॉइंट ध्यान में रखना कि न्यूक्लियोफाइल कैसे क्या अटैचमेंट होगा वहां पे। तो उसके जगह पे O जो है ये माइनस के फॉर्म में रहेगा, और जो मेटल है ये पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा। समझ में ये बात। तो ये क्या मिला, ये तो हो गया आपका एसीटेट, और ये कौन सा है, सोडियम है। तो इसका नाम क्या बना, इसका नाम बना बेटा सोडियम एसीटेट। क्या नाम बना इसका, सोडियम एसीटेट। समझ में ये बात। अब ये तो हो गया एक, लेकिन बाय प्रोडक्ट भी कुछ मिलते हैं ना, ये तो मेन प्रोडक्ट हो गया आपका, हाइलोफॉर्म तो मिला ही नहीं अभी तक के, ठीक है। अब यहां से जो निकला ये क्या है आपका, CH के साथ में 3 टाइम्स ऑफ कौन है, आयोडीन। तो ये क्या हो जाएगा, एज अ प्रेसिपिटेट यहां पे आपको मिलेगा। ये डाउन एरो शोज मतलब क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट यहाँ पे आपको ऑब्टेंट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो है आयोडीन है ना, तो ये क्या होगा आपका, आयोडोफॉर्म। कौन मिलेगा, आयोडोफॉर्म मिलेगा। पॉइंट समझ में आया। साथ में और एक प्रोडक्ट मिलता है 2 टाइम्स ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बाय प्रोडक्ट मिलता है। ये सब होने के बाद में, समझ में आया। ये जो थी बेटा सिंपल सी रिएक्शन, दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, समझ में आया। इसके बाद और एक रिएक्शंस है, वो कंटिन्यू करेंगे हम, जिसको बेटा बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन और केटोल कंडेंसेशन, ठीक है। मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़नी है तो वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।